बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू हैच एक्सपर्ट। आपका होस्ट, आपका ट्रेनर मोहम्मद नईम, और आज एक नई वीडियो के साथ हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह के प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया और पेज की सेटिंग्स जो हैं वो हमने परफॉर्म की थी, तो आज हम लोग जो है वो वहीं से जहाँ पे हमने अपनी लास्ट वीडियो जो है वो हमने ऑफ़ की थी, वहीं से आज हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग स्क्रीन की तरफ अगर फोकस करें, जिस तरह लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो के अंदर भी, जो लोग हमें न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज़, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप प्रीवियस वीडियोस से जाके बाकी जो भी स्टेप्स आपके मिस हो रहे हैं वो आप उनको लर्न कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से आपने हमेशा अपनी प्रोफाइल्स को स्विच करना है। अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट पे हैं तो आपने यहीं से अपने जो है वो बिज़नेस प्रोफाइल के ऊपर, अपने पेज के ऊपर जो है वो स्विच करना है। मैं ऑलरेडी इस टाइम स्विच कर चुका हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास पेज की एडमिन साइट जो है वो ओपन हो गई है, जहाँ से हम मुकम्मल तौर पे पेज को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर सेटिंग्स के हवाले से ही हम लोग चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग सेटिंग्स में आ गए। सेटिंग्स के अंदर प्रीवियस हम लोगों ने नेम, यूज़र नेम और प्राइवेसी वगैरह ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू पेज एक्सपीरियंस को। न्यू पेज एक्सपीरियंस के अंदर आज हम जिस ऑप्शन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है पेज असेस। यानी कि अगर आप अपने पेज के ऊपर किसी भी सेकंड या थर्ड पर्सन को असेस देना चाहते हैं, ये असेस हम क्यों देते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ पे आपका पेज जो है वो कोई सेकंड या थर्ड पर्सन जो है वो उसको मैनेज करे, उसको हैंडल करे, या लाइक आप किसी जो थर्ड पार्टी जो मार्केटिंग की एजेंसीज़ होती हैं, आप लाइक उनसे कोई वर्क करवाना चाह रहे हैं, तो हम अपने अकाउंट या अपने पेज की डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, उनको पार्शली अपने पेज के ऊपर राइट्स दे देते हैं कि वो हमारे पेज के ऊपर आके पोस्ट कर सकें, वो उसके ऊपर कमेंट्स के रिप्लाई कर सकें, कोई ऐड रन करनी है, कोई जो पेड कैंपेन्स चलानी है वो उनको चलाया जा सके। तो इस तरह अगर आप अपने पेज की असेस किसी भी सेकंड या थर्ड पर्सन को देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने सेटिंग के अंदर जो है वो न्यू पेज एक्सपीरियंस में आना है, और यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास पेज असेस की मौजूद है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास दो ऑप्शंस आ रही होती हैं। एक आ रही है पीपल विद फेसबुक असेस, और दूसरी ऑप्शन आ रही है पीपल विद टास्क असेस। अगर तो आपने किसी भी पर्सन को अपने पेज के ऊपर कंप्लीट राइट्स देने हैं, आपने उसे एडमिन असेस देनी है, यानी कि जितने राइट्स आपके पास हैं उतने ही राइट्स उसके पास हों। जो एक्टिविटीज़ आप अपने पेज पे कर सकते हैं, सेम वही एक्टिविटीज़ वो भी पेज के ऊपर कर सके, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पीपल विद फेसबुक असेस। तो अगेन ये चीज़ माइंड में रखिएगा, जिसको आप एडमिन असेस दे रहे हैं तो वो माइंड में रखिएगा कि उसके पास आपके बराबर राइट्स मौजूद हैं। वो यहाँ पे किसी को भी ऐड कर सकता है, किसी की भी इस पेज के ऊपर से असेस को रिमूव कर सकता है। तो एडमिन असेस आप हमेशा रिलायबल पर्सनस को दें, अदरवाइज़ कोशिश करें कि सेकंड ऑप्शन जो आपके पास पीपल विद टास्क असेस है उसको आप यूटिलाइज़ करें। तो अब हमने किसी को भी असेस देनी, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और आप फेसबुक हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भई आप असेस देने का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ से सिंपली हम नेक्स्ट करेंगे, और अब यहाँ पे जिस भी पर्सन को आपने असेस देनी है उसका नाम जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। लाइक मैं कहता हूँ कि जी मुझे मिस्टर अली को जो है वो असेस देनी है, तो मैं अली टाइप करूँगा, और लाइक अली मेरे पास आ गया, अली को मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने जिसको भी असेस देनी है वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में उसका होना ज़रूरी है। ये फेसबुक ने एक नया रूल, नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी है कि आपने पेज के ऊपर जिसको भी असेस देनी है वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद होना चाहिए। तो आपने पहले उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें या वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, आप उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करेंगे, तो देन आप यहाँ से सर्च करेंगे तो उसका नाम आपको यहाँ पे शो होगा, और देन आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, गिव असेस दे देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे गिव असेस करेंगे, फेसबुक आपसे जो है वो पासवर्ड अगेन मांगेगा, वो आप पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद इस पेज की असेस जो है उसका एक नोटिफिकेशन
उस पर्सन को जिसको आप ये एक्सेस दे रहे हैं उसको नोटिफिकेशंस की मद में एक मैसेज जो है वो फेसबुक की तरफ से जाएगा और वो उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो हमारे इस पेज की एक्सेस जो है वो उसके पास भी पहुंच जाएगी और वो अपने फेसबुक में लॉगिन करके वहाँ से हमारे इस पेज को हैंडल ये मैनेज कर सकता है। सो अगर आप किसी को एडमिन एक्सेस नहीं देना चाहते तो फिर बहुत सिंपल, आप अगेन क्या करें, अब आपने यूज़ करना है पीपल विद टास्क असेस। वर्ड पे गौर करें, टास्क असेस, यानी कि टास्क के अकॉर्डिंग आपने असेस देनी है, आपने कंप्लीट उसको राइट्स नहीं देने। सो अगेन यहाँ पे आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है, सेम मेथड है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आपने उस पर्सन को सर्च कर लेना है, यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, वहाँ पे सिंपली गिव असेस की ऑप्शन थी, लेकिन अब यहाँ पे हमने फेसबुक पूछ रहा है कि भी इसको असेस क्या क्या देनी है। कंटेंट के हवाले से असेस देनी है, मैसेजेस के ऊपर असेस देनी है, कम्युनिटी एक्टिविटी के ऊपर, एड्स के ऊपर, इनसाइट्स के ऊपर, जिस चीज़ पे आप उसको असेस देना चाहते हैं आप उसको यहाँ से उन ऑप्शंस को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आप गिव असेस करेंगे, अगेन फेसबुक आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड अपना प्रोवाइड करेंगे अकाउंट का, और एक नोटिफिकेशन जो है वो उस जिसको आप ये असेस दे रहे हैं उसको एक नोटिस जो है वो फेसबुक की तरफ से डिलीवर किया जाएगा और वो उसको एक्सेप्ट करेगा और देन उसके बाद उसके पास इस पेज के ऊपर असेस होगा। लेकिन क्या होगा, लिमिटेड राइट्स के साथ असेस होगा, अब उसके पास एडमिन राइट्स नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी पर्सन को अपने पेज के ऊपर असेस दे सकते हैं। सो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री है। यहाँ पे ये आपको शो करवा रहा होता है कि ये पेज का पूरी हिस्ट्री यानी कि आपकी जनरेट हो जाती है, पेज कब क्रिएट हुआ, इसके ऊपर एडमिन असेस आपको किसको आपने एडमिन असेस दी थी, या आपने अगर किसी को पार्शली जो है वो असेस दी थी, कब दी, किसको कब आपने ऐड किया, रिमूव किया, पेज का नेम चेंज हुआ, ठीक है, यूज़र नेम चेंज हुआ, वो पूरी एक हिस्ट्री बिल्ड होती रहती है। तो अगर आप वो चीज़ देखना चाहते हो तो आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। चूँकि हमारा पेज न्यू है तो इसलिए आपको यहाँ पे किसी किस्म की कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद पेज क्वालिटी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, सम टाइम हमारे पेज के ऊपर फेसबुक की तरफ से कोई स्ट्राइक जो है वो लग जाता है, लेकिन हमें ये चीज़ मालूम नहीं होती। तो बेस्ट ये है कि आप वक्तन फ़वक्तन सेटिंग में आके, न्यू पेज एक्सपीरियंस में आके, आप यहाँ से पेज क्वालिटी में आके यहाँ पे अपने पेज की क्वालिटी चेक करते रहें। अगर तो यहाँ पे ये ग्रीन बार हो, पेज हैज़ नो इशू, तो इट्स एक्सीलेंट। अगर लाइक यहाँ पे ऑरेंज फॉर्म का शेड मिल रहा है आपको, ऑरेंज येलो शेड मिल रहा है, तो इट्स मीन्स कि वो वार्निंग है। आप उस वार्निंग को स्टडी करें कि वो वार्निंग क्या है और नेक्स्ट टाइम के लिए उससे बचें। और अगर यहाँ पे ये रेड होगा तो फिर एब्सोल्युटली फेसबुक ने बहुत स्ट्रिक्टली आपके पेज के ऊपर कोई एक्शन ले लिया हुआ है और आपके पेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है। हो सकता है वो आपकी एड्स उसने रिस्ट्रिक्ट कर दी हो सकता है आपको पोस्ट जो हम पोस्टिंग करते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो सकता है कमेंट्स करने के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो, तो वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। तो उसका भी अगेन हम उसको स्टडी करते हैं और एब्सोल्युटली इसका सोल्यूशन फिर जो है वो निकाला जाता है। लाइक हम फेसबुक को रिव्यू सबमिट करते हैं, तो वो आप यहाँ से आके अपनी पेज क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास पेज रिकमेंडेशंस हैं। अगेन आप कंसिडर कर सकते हैं कि पेज क्वालिटी और रिकमेंडेशंस में कुछ सच एज बहुत डिफरेंस नहीं है। रिकमेंडेशंस में ये होता है कि फेसबुक के एंड से कोई लाइक कुछ सजेशन है तो वो हमें यहाँ पे शो हो रही होती है। रिकमेंडेशंस में फेसबुक की तरफ से हमें रिकमेंडेशंस दी गई होती हैं और यहाँ पे लाइक देखिए वो कह रहा है कंटेंट इज़ रिकमेंडेबल और पेज हैव नो वायलेशंस, ठीक है। वो कह रहा है कि आप कोशिश करेंगे जो है ना वो एक हेल्दी और बेस्ट कंटेंट यूज़ करें, ये उसकी तरफ से रिकमेंडेशन है। और वो कह रहा है, हमें बता रहा है कि कोई वायलेशन इस टाइम मौजूद नहीं है। एडवांस मैसेजिंग की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे हम एडवांस मैसेजिंग को फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जब हम मेटा बिजनेस सूट की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे हम ये मैसेजिंग के हवाले से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये इश्यूज़ और पॉलिटिकल एड्स, ये एक्चुअली अगर आपने ये पेज कोई पॉलिटिकल या कुछ सोशल एक्टिविटीज़ के लिए या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए बनाया हो, तो फिर यहाँ पे हम फेसबुक को इंडिकेट करते हैं कि भाई ये जो हमारा पेज है ये सोशल इश्यूज़ या इलेक्शंस या जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए है। तो अगर हम ये इंडिकेट नहीं करेंगे तो ये हमें एड्स रन नहीं करने देगा। तो यहाँ से हम वापस सेटिंग पे चलते हैं और यहाँ पे एक जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है लिंक अकाउंट की, इसको हम देखते हैं। लिंक अकाउंट पे हमने क्लिक किया। लिंक अकाउंट में ये हमें दो ऑप्शन देता है, एक देता है इंस्टाग्राम और दूसरा हमें ये लिंक प्रोवाइड करता है व्हाट्सएप का।
अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने इस पेज के साथ, अब इसका फ़ायदा क्या होता है ये आगे इंशाल्लाह चल के हम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि जब आप इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो फेसबुक हमें अलाउ करता है कि हम एक ही पॉइंट से, एक ही जगह से जो है वो अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को हैंडल कर सकते हैं। आप एक पोस्ट करेंगे वो फेसबुक के ऊपर भी पब्लिश हो जाएगी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी पब्लिश हो जाएगी, यानी कि आपको दोनों चैनल के ऊपर अलग अलग काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही जगह से इसको मैनेज और हैंडल कर सकते हैं। सो अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना है, जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, आप ज़रूर इसको कनेक्ट करें। आपने सिंपली यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है, कंफर्म करें। उसके बाद यहाँ पे अब आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है और इसको लॉगिन कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप फ़ोन नंबर, यूज़र नेम या ईमेल वो मेंशन करें, पासवर्ड लगाएं और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये जस्ट 10 to 15 सेकंड्स मैक्सिमम लेगा। उसके बाद ये उसको प्रोसेस करके आपका इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह ही अगर आपने अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करना है, और अगेन यहाँ पे मैं बताता चलूँ, हम व्हाट्सएप बिज़नेस की बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर आपके पास व्हाट्सएप बिज़नेस है और आप उसको अपने पेज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि आप इसके और अच्छे जो फीचर्स हैं उनको आप यूटिलाइज़ कर सकें, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे आना है। यहाँ पे आपने अपने व्हाट्सएप बिज़नेस का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना है, सेंड व्हाट्सएप कोड भेजना है। आपके व्हाट्सएप पे कोड आएगा, वो कोड आपने एंटर कर देना है, तो आपका व्हाट्सएप भी जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उससे आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आप अपने व्हाट्सएप बिज़नेस से ही अपने पेज के लिए ऐड रन कर सकते हैं। तो ये इनकी आपस में कनेक्टिविटी आपको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रही होती है कि आप किसी एक चैनल के थ्रू अपने दूसरे चैनल को भी हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सो पेज की जितनी सेटिंग्स थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कम्प्लीटली उनको डिस्कस कर चुके हुए हैं, और आई होप सो आप लोग सारी सेटिंग्स को अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे। अगेन हमेशा माइंड में रखें, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करेगी, और ये चीज़ें आप जितनी ज़्यादा दफ़ा आप इसको अगेन एंड अगेन परफॉर्म करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और उतना ही अच्छी आपकी ग्रिप जो है वो होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।